हेलो 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 हेलो। तो वेलकम टू डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू। आज आपका डेट है 21 अगस्त 2023। तो हम अपना बिना किसी टाइम वेस्ट के पहले क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। आप लोग पेन और पेपर लेकर के रखिए अपने पास। पहला क्वेश्चन आपका बनता है मैग्नेटर से। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटर। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है इट इज़ अ टाइप ऑफ ए न्यूटन स्टार दैट हैज़ एन अल्ट्रा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड आपका कहता है दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रे एंड गामा रे बर्स्ट। इसमें से आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। पहला आपका ऑप्शन है ओनली वन, दूसरा ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नाइदर टू। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक आउट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, बोथ वन एंड टू दोनों सही स्टेटमेंट है। कैसे सही है सर? तो आइए देखते हैं। कह रहा है मैग्नेटा इन एक्सोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार जो आपका डिफाइन करता है अल्ट्रा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को, और जो फील्ड है वो क्या 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर है नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार से, और ट्रिलियंस टाइम स्ट्रॉन्गर है अर्थ से, पृथ्वी से हमारे। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब दूसरे स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है कि मैग्नेटर जो है वो आपका बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है, जो कि किस रूप में होता है? फ्लेयर के रूप में होता है, एक्सरे के रूप में होता है, गामा रे के रूप में होता है। ठीक है, अब ये आगे की बात कर रहा है कि ये क्या है कि यूनिवर्स है जो आपका मेकिंग देम प्रेस फॉर मोस्ट बिजायर ऑब्जेक्ट एंड कॉस्मोस टू नेक टू ब्लैक होल की बात कर रहा है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में कैसे थी? तो आपका ये न्यूज़ में था, हाल ही में एक स्टडी आई थी हीलियम रिच वुल्फ रिएक्टर स्टार को लेकर के, जो वो ये इंडिकेट करता था कि इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटर विच इज एक्सप्लोड एज सुपरनोवा, यानी एक ये मैग्नेटर प्रोड्यूस कर सकता है जो कि सुपरनोवा की तरह होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेरोन्स। हेरोन्स के बारे में आज हाल ही में न्यूज़ में था, तो वो क्या होता है? पहला स्टेटमेंट आपका कहता है दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट आर मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिक। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है दे नेस्ट इज अ रफ प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टिकी कंस्ट्रक्टेड इन अ बुशेस ऑफ अ ट्री नियर वाटर एंड कॉल्ड हीरोइंस। ये एक एक प्रकार की जीव की बातें कर रहा है। ठीक है, ये एक हीरोइंस आपका जीव है, उसके बारे में दोनों स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, तो आपको सही स्टेटमेंट्स में चुनना। ये असेसन टाइप का रीजन क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लीजिए कि दोनों स्टेटमेंट सही होगा तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, अगर एक्सप्लेनेशन आपका बी नहीं कर रहा है तो ये आपका बी हो, सेकंड स्टेटमेंट नहीं कर रहा तो आपका बी हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो, सेकंड गलत हो तो आपका सी होगा। डी कह रहा है फर्स्ट गलत हो, सेकंड सही हो तो आपका डी हो जाएगा। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक। हाँ, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इसको फुलफिल नहीं करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन को। क्या है भाई एक्सप्लेनेशन? तो देखिए आपका कहता है Herons are classified in the family Urdees order are generally including several species usually called egret. The Urdees also include the bee train. These are widely distributed over the world but are most common in the tropic region, यानी ट्रॉपिक रीजन में बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये लोग खाते क्या हैं? तो दे यूजुअली feed while wading quietly in the shallow water of the pool, marshes, swamp, catching frog, fishes, other aquatic animal. The nest is a rough platform of a stick constructed in the bushes of a tree near water. ये इसका जो घोंसला बनाया जाता है वो बिल्कुल रफ की तरह, मतलब जैसे जैसे बना होता है। ठीक है, जो स्टिक कंस्ट्रक्टेड होता है। ठीक, द नेस्ट यूजुअली आर ग्रुप्ड इन कॉलोनी कॉल्ड हीरोइन। अब वही जो है नेस्ट आपका घोंसला है जो कॉलोनी की तरह बना होता है, इसको क्या कहते हैं? हीरोइन, हीरोनरीज कहते हैं। ठीक है, हीरोन्स वो ऑर्गेनिज्म का नाम है और हीरोइनिस उसको कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो देखिए ये है। कह रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हाल ही में न्यूज़ में थी, तो बताइए उसको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ये पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ट्राई द इंडिविजुअल चार्ज विद द ग्रेवेस्ट क्राइम ऑफ कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। थर्ड कहता है ऑल द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिकॉग्नाइज ICCC। सही स्टेटमेंट आप लोग को चुनिए। ऑप्शन आपका ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन ऑफ दिस। 10 सेकेंड का टाइम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओनली वन। कैसे ओनली वन होगा सर? तो आइए देखते हैं। देखिए यह स्टेटमेंट आपका कहता है कि ICC वॉज क्रिएटेड इन 1998 रोम स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इट्स फाउंडिंग एंड गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स एंड बिगेन फंक्शनिंग ऑन 1 जुलाई 2022। अब ये सोच रहे हो ICC क्या है? नहीं, ICC आप सोच रहे हो क्रिकेट वाला है, तो नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये उसका फुल फॉर्म है। अब ये कह रहा है कि इट इन्वेस्टिगेट एंड वारंट द टाई द इंडिविजुअल चार्ज विद द ग्रेवेस्ट क्राइम टू कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोर्ट की बात कर रहा है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। वाइल नॉट अ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द कोर्ट हैज़ कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशन व्हेन अ सिचुएशन इज नॉट विद द कोर्ट जुडिक्शन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन रिफर द सिचुएशन ऑफ ICC ग्रांटिंग जुडिक्शन। देखिए ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट तो है नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन से एग्रीमेंट करके रहता है, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक। तो ये आपका स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि 123 नेशन एंड द स्टेट पार्टीज टू द रोम स्टैच्यू रिकॉग्नाइज द ICC अथॉरिटी, नोटेबल एक्सेप्शन बीइंग द US, चाइना, रशिया एंड इंडिया, ठीक। तो स्टेटमेंट थर्ड में आपका इनकरेक्ट हो जाता है। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो हाल ही में क्या था, रशिया रिसेंटली अनाउंस किया सैंक्शन आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, जो कि आपका प्रोसिक्यूटर और ब्रिटिश मिनिस्टर थे, उन लोगों ने बात की, ठीक है। तो ये रहा आपका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड सब्सिडेंस से बात करता है, ठीक है। कहता है ये आपका पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस विच कैन बी ब्राउट बोथ बाई नेचुरल और ह्यूमन फोर्सेस। सेकेंड कहता है माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सेसिव ग्राउंड वाटर कैन बी द रीजन ऑफ लैंड सब्सिस्टेंस की बात कर रहा है। इनमें से आपको दोनों करेक्ट ढूंढना है लैंड सब्सिस्टेंस को लेकर के। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नाइदर 2। 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज टिक कर। देखिए इसका सही आंसर जो होगा आपका हो जाएगा आपका C, यानी बोथ 1 and 2 दोनों सही है। कैसे सही है सर? तो आइए देखते हैं। लैंड सब्सिस्टेंस इज डिफाइंड एज अ डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अ अर्थ, ठीक है, डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस which can be brought by both natural and human forces. Land substance is different from the slope movement in that it required the little to no horizontal movement. Subsidence can be caused by mining or pumping subsurface fluid like groundwater or petroleum or tectonic forces that bend the earth crust. ठीक है, तो ये रहा आपका इसका सही आंसर आपका C हो जाएगा। बहुत दोनों को दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विद द रेफरेंस ऑफ रिमिशन ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम जो आई थी, उस स्कीम के बारे में कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट वाज लॉन्च इन 2021 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है अंडर दिस स्कीम द एक्सपोर्ट विल गेट द रिफंड ऑफ ए एम्बेडेड सेंट्रल और स्टेट और लोकल ड्यूटी ऑफ टैक्सेस वेयर नॉट रिबेटेड और रिबंटेड येट। तो इसका करेक्ट चुनना है आपका ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नाइदर 2। 10 सेकंड का टाइम है, टिक कर ली। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2। कैसे होगा? तो आइए सर देखते हैं। तो देखिए जो रिमिशन ऑफ ड्यूटी टैक्सेस और एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट का जो स्कीम है इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDOTTEP का, ठीक है। ये आपको 2019 में यह स्कीम आई गई थी, ठीक है, और ये लॉन्च आपका किया गया था 2021 में, यानी ठीक, यानी 2019 के बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, 2021 में आपको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही था। अंडर दिस स्कीम की बात कर रहा है कि इट एक्सपोर्ट गेट द रिफंड ऑफ इम्बेडेड सेंट्रल, स्टेट और लोकल ड्यूटी और टैक्सेस दैट वे नॉट रिबेटेड, जो कि रिबेटेड नहीं किया गया है, और रिफंडेड येट ऑफ, जो कि रिफंड भी नहीं किया, वापस नहीं दिया गया। दिस वॉज अ मेजर बूस्ट टू द इंडियन एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेक्टर एज इट विल प्रोवाइड इंडियन कंपटीशन विद द लेवल प्लेइंग फील्ड विद द ग्लोबल कंपटीटर, यानी ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है ग्लोबल कंपटीटर से इंडियन कंपटीशन को आपस में चैलेंज करने के लिए, कंपटीशन होने के लिए। तो आपका ये रहा, इसका ऑप्शन C हो जाएगा सही ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि NBRI निहार रिसेंटली आपका न्यूज़ में था, ये है क्या?
तो इट इज़ अ वेराइटी ऑफ ए लोटस डेवलप्ड बाई CSIR, a variety of aloe vera, a variety of a transgenic plant, a plant derived vaccine। तो सही ऑप्शन आपका 10 सेकेंड है, प्लीज़ टिक कीजिए। यह भी बहुत न्यूज़ में था, लखनऊ में एक चीज़ हुई थी CSIR के द्वारा। चलिए मैंने हिंट तो आपको दे दिया है, कर लीजिए टिक। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वैरायटी ऑफ एलोवेरा की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये है क्या, जितेंद्र सिंह साहब जो हैं वो हाल ही में लोटस फ्लावर को डेवलप किए हैं लखनऊ के CSINBR में, ठीक है। CSNBR को क्या कहते हैं, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेम्ड, उसका नाम दिया गया नमो 108, ठीक है। द न्यू लोटस हैज़ 108 पेटल्स, उनके 108 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। एंड साइंस एंड टेक मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्चेज एंड रिलीज अ स्लू इनिशिएटिव ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग द न्यू वेराइटी ऑफ एलोवेरा नेम NBRI निहार have approximately 2.5 times high gel yield in comparison to aloe vera। देखिए दोनों अलग चीज़ें हमें ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। लखनऊ में आप समझिए ऐसे, लखनऊ में एक डॉक्टर हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक चीज़ को डिस्कवर किया, डेवलप किया लोटस के फ्लावर को, ठीक है, जिसका नाम दिया गया आपका नमो 108 दिया गया, नमो 108, ठीक है। क्यों दिया गया, क्योंकि उसके लोटस की जो पेटल्स हैं वो 108 हैं, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं जो लॉन्च किए हैं आपका इनिशिएटिव, जिसमें ये कहा गया कि वैरायटी ऑफ एलोवेरा है, उसका नाम उन्होंने दिया NBRI निहार। तो ये याद रखिएगा, दोनों के नेम अलग अलग हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका क्वेश्चन कहता है अशोकन इंस्क्रिप्शन वेज फर्स्ट डेवलप डिस्क्रिप्ट बाई, तो पहला आपका है जेम्स प्रिंसेप, दूसरा वुलर, तीसरा रॉबर्ट, डी आपका कहता है स्वेल कॉन्ग्रेटम। 10 सेकंड का टाइम है, ये आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, प्लीज़ टिक कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम सबको पता है कि जेम्स प्रिंसेप ने इनका डेसिफर किया था, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। देखिए जो कह रहा है क्या, 33 इंस्क्रिप्शन था आपका अशोका पिलर पर, ठीक है, जो कहा जा रहा है कि केव और वॉल बने हुए थे, ठीक। दे वर मेड अप बाय द अशोका एम्परर ड्यूरिंग द 272 to 231 BC की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये जो मॉडर्न डे पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया है, ठीक है, उस टाइम पे ये सब एक में हुआ करता था। तो जेम्स प्रिंसेप वॉज अ यूरोपियन स्कॉलर हु डेसिफर द एडिक्ट ऑफ अशोका, जो अशोका की इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किए थे वो, ठीक। जब पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया सब एक में हुआ करता था, यानी हमारे फ्रीडम के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कंसीडर द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेडिंग पार्टनर, कौन कौन से इनमें से हैं जो इंडिया के फ्री ट्रेडिंग पार्टनर हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, थाईलैंड है, नेपाल है, सिंगापुर है और UK यानी यूनाइटेड किंगडम है। अब इन सब में से आपको टिक लगाना है 1 and 2 ओनली, 1 and 2 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली। 10 सेकंड का टाइम है, करेक्ट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A 1 2 and 3, यानी थाईलैंड, नेपाल और सिंगापुर, ये तीनों हैं आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्टनर हैं, ट्रेडिंग पार्टनर हैं। इंग्लैंड नहीं है हमारा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इंडिया हैज़ साइंड 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ट्रेडिंग पार्टनर इंक्लूडिंग 3 एग्रीमेंट, नेमली इंडिया मॉरिशस comprehension economic cooperation partnership agreement, India UAE comprehension partnership agreement, India Australia economic cooperation trade agreement during the last 5 years. The list of FTA signed by India is India Sri Lanka free trade agreement, India agreement of South Asian ट्रेड की बात कर रहा है, सफ्ता की। तो इसका आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, तो सफ्ता की बात क्या हुआ है कि सफ्ता में कौन कौन से आए थे आपका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड मालदीव एंड अफगानिस्तान, ये सारे देश आए हैं आपका, जो क्या है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का पार्ट है, ठीक है। तीसरा कहता है इंडिया एंड नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रेड हुआ है, इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ है, इंडिया थाईलैंड FTA हुआ है आपका, इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। सिर्फ नहीं हुआ तो आपका ब्रिटेन से नहीं हुआ है, ठीक है।
तो तो यही तक था हमारा क्वेश्चन आज का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना स्कोर नीचे बताते जाइएगा, पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए।